जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये पार्ट नंबर 2 है जी। पहले पार्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा तो मैंने कहा शॉर्ट करके एक और क्लिप बना लेते हैं। तो जनाब मोहतरम उस्ताद नईम भट्टी साहब हमारे साथ हैं, तो उनके साथ उनके महावत छत के ऊपर जो पूरी केयर टेक करते हैं वो भी है, तो उनका तारफ़ करवाते हैं जी उस्ताद मोहतरम। जी उस्ताद मोहतरम। इसका नाम अवैस है जी। जी और ये माशाल्लाह पिछले 8 साल से मेरे पास है जी। माशाल्लाह। ये बहुत छोटा था जब ठीक है। मेरे पास आया है। ये हमारे फैमिली का फ़र्द है जी। बिल्कुल और माशाल्लाह बड़ी इसने मेहनत की बच्चे ने जी। ये मेरा शागिर्द भी है। ठीक है। और सारे कबूतर आप यकीन जाने कि यानी ब्रीडिंग से लेकर उड़ाने तक इनके फड़कों का, इनकी सब चीज़ें जो हैं, यानी बच्चे जो निकले होते हैं उनकी भी देखना मुझे इतनी बिल्कुल मेहनत नहीं करनी ये पड़ती सारा बिल्कुल। माशाल्लाह ब्रीडिंग का भी संभालता है। माशाल्लाह। जोड़े भी सारे जो ब्रीडिंग सेटअप है हमारा वो भी संभालता है जी। और उड़ाने वाले भी माशाल्लाह। और माशाल्लाह बहुत अच्छा। और हम लोग उस्ताद शागिर्द भी होते हैं जी। कोई तीसरा बंदा नहीं होता। टूर्नामेंट्स उड़ रहे होते हैं या बादियाँ हमारे। बिल्कुल सही। तो ये माशाल्लाह बड़ी मेहनत करता है जी। माशाल्लाह। बड़ा अच्छा इसमें इसका कंट्रीब्यूशन है जी। माशाल्लाह। और माशाल्लाह मुझे बिल्कुल किस किस्म का कोई इतनी मुझे मेहनत नहीं होती करनी पड़ती है। क्योंकि जब फड़कें चल रही होती हैं जी तो फिर तो ये दिन रात ये सोता भी कम ही है जी। काम ही सोता है, तो इस तरह संभाल, और सबसे बड़ी चीज़ संभाल होती है। संभाल होती है। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा कबूतर संभालता है। पूरा कारीगर बन गया पूरा वो। कर माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो व्यास भाई सही तैयारी जा रही है? हाँ जी इंशाल्लाह। अच्छा शौक होएगा? हाँ जी माशाल्लाह जी, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा साथ मोहतरम, साथ शौक भी करेंगे, साथ साथ आपसे टिप भी लेते हैं। तो सर पर पुटाई की कुछ खास हमें बता दें टिप कि भी कितने अरसे पहले कबूतरों को डिवर्मिंग करें हम, फिर उसके बाद हम क्या चीज़ उसको यूज़ करें, फिर उसके बाद पर पुटाई करें तो कबूतरों में पर ठीक आएँ और वो एक अच्छे तरीके से एक हेल्दी केयर टेक से कबूतर जो हमारे आगे परफॉर्मेंस में आ सके। जी शासन, जहाँ तक मेरा तजर्बा है या हम लोग करते हैं जी इसमें ये है कि पर पुटाई से पहले जो है ना जी कबूतरों को 3 चीज़ें लाजमी करनी चाहिए। ठीक है। 3 स्टेप्स। जी जी। नंबर 1 तो ये है कि आप कबूतरों को जो है वो इनको वैक्सीन दो। वैक्सीन लाजमी करें। ठीक है। पर पुटाई से कम 1 महीना पहले। अमूमन हम लोग 15 जनवरी या 20 जनवरी तक पर पुटाई कर देते हैं। उससे ये होता है कि अपना ये मैंने अभी 18 दिसंबर को इंजेक्शन लिया। ठीक है, 18 दिसंबर को लगा दिया बाबा। ठीक, सबको वैक्सीन हो गई है माशाल्लाह। अब ये है कि वैक्सीन चाहे आप लोकल करते हैं या ऑयल बेस्ड वैक्सीन करते हैं, ये आपकी एक स्वाबदीद है, आपकी मर्जी। बिल्कुल है। सही। मैं तो NDH9 इस्तेमाल करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अब तो नई कुछ वैक्सीन भी पाकिस्तान में बनना शुरू। मेडिवेक बेस्ट जा रही है। मेडिवेक ये मेरे ख्याल BR एनडी में ये वो भी ND ये MRP या किस टाइप का नाम जी है जी जी ये MPV या इस टाइप जी जी बिल्कुल सॉरी मुझे पूरा नाम याद नहीं है। बिल्कुल वो बनी ही सिर्फ कबूतरों के लिए। इंशाल्लाह मैं मंगवा रहा हूँ वो भी। ठीक है। इंशाल्लाह उसका दूर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है। NDH9 का मैं पिछले कोई 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा पहला स्टेप तो ये है कि आप वैक्सीन कर लें। ठीक है। सेकेंड जो स्टेप ये है कि आप उसके बाद कबूतरों को जो है वो डिवर्मिंग करें। इनका चाहे आप ऑक्सीफेक्ट से कर रहे हैं या आप जो है ये वर्म आउट जेल इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो चल रही हो, बहुत सारी चीज़ें वो आप ज़रूर करें। ठीक है। तो फिर उसके बाद जब फिर कबूतर उड़ान में आ जाते हैं ना जी फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है उनको डिवर्मिंग। फिर वो कबूतरों को उड़ान में डिस्टर्बेंस होती है, खींच जाते हैं कबूतर खत्म। तीसरा जो है वो ये है कि डिवर्मिंग के बाद फिर आप जो है अपना कबूतरों को 3 दिन का जो है वो एक प्रिवेंटिव, मैं उसको कहता हूँ एहतियाती तौर पे 1-2 कोई अच्छी एंटीबायोटिक्स मिला के या एक अच्छी एंटीबायोटिक्स मिला के वो आप फोर्स लगाएं। ठीक है। तो वो आप कौन सी यूज़ करते हैं? मैं जी इसमें जो है एक तो इसमें जो यूज़ होती है ये इसमें एनरोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, एनरोकोली के नाम से जो ठीक है, एंड्रोकोली के नाम से। और दूसरा जो है वो टाइलोफ्लोरोसिन। ठीक है, टाइलोफर्सन जिसको हम कहते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये दोनों में मिला के इस्तेमाल करता हूँ। ठीक इसमें है। ये होता है जी कि जो 2 लीटर पानी होता है उसमें 1 cc एनरोकोली ठीक है। और जो टाइलोफर्सन है 2 cc में 2 लीटर पानी में जो है 1 चाय वाला चम्मच जो है वो टाइलोफर्सन यूज़ करते हैं। ठीक ये है। मिला के आप 3 दिन उनको पिलाएं शाम के दाने के साथ। शाम के दाने के साथ। ठीक है। इसके बाद फिर आप बेशक हफ्ता या 10 दिन बाद आप पुटाई कर दें। ठीक है। तो इंशाल्लाह सेहतमंद रहेंगे। दूसरा ये है कि जब आप पर पुटाई कबूतरों की करते हो
तो उसमें ये है कि कबूतर, चूँकि आजकल ठंड होती है बहुत ज़्यादा, तो कबूतरों को ठंडा फर्श नहीं होना चाहिए। ठीक है। वैसे मैं तो ये करता हूँ, अमूमन है तो पुरानी ये टेक्निक। जी जी। उसमें ये है कि खुदे फिर साफ़ नहीं करते। ठीक है। उसमें ये है कि नीचे बीटें वगैरह होती हैं तो वो गर्म रहती हैं, और इनके रोशनदान वगैरह बंद कर दें, शीट्स थोड़ी थोड़ी बहुत लगा दें ताकि ऊपर से हवा थोड़ी बहुत क्रॉस करती है, ठीक है। बिल्कुल वो एयर टाइट है। तो इसमें ये है कि वो कबूतरों को अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका फर्श बिल्कुल साफ है, तो इसके नीचे जो लकड़ी के, या आजकल वो मिल भी जाते हैं इसके प्लास्टिक के मिल जो रहे हैं, नीचे बिल्कुल वो बनी होती है लगाने के लिए मिल रही है, जी, बिल्कुल वो ब्लॉक्स बने, ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो वो ज़रूर लगाएं ताकि कबूतरों को ठंड ना लगे। ठंड ना लगे। और इसमें फिर ये होता है कि हम कबूतरों को जो है ये 1 या 2 दिन, क्योंकि पर पटाई के बाद कबूतर जो है ना थोड़ा सा बुखार में आता है, बुखार में आते हैं। तो इसका ये है कि पैनाडोल सिरप जो है वो इनको ज़रूर 2 से 3 दिन ठीक है, ये ठीक। इसमें पानी में यूज़ और करो। उसके बाद फिर इनको जो है ना जी, मैं इसमें आटे में, हम्म। बाद लोग 4 आटे भी मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है ना जी। इसमें गंदम का आटा आ जाता है, बेसन आ जाता है, बाजरे का आटा आ जाता है, और इसमें मक्की का आटा, मट्टी का। ये चारों ठीक। आटे मिक्स कर लेते हैं। खैर मैंने अभी तक तो खैर ये यूज़ नहीं किया, यूज़ लेकिन नहीं सुना है कि किया, इसका सुना अच्छा हुआ। रिजल्ट है। जी और इसमें फिर वो सरसों का जो खालिस तेल होता है ना, किसी कोल्हू से आप ले जी लें। जी, कोल्हू से ले लेते हाँ हैं। जी। और उसमें जो है ना जी, ये इसको आप पका लें तेल को, थोड़ा सा इसको गर्म करें, और इसमें लहसुन और अदरक जो है, ठीक है। और इसमें क्या है, लौंग लौंग। लौंग इसमें डाल के, तो ये इसमें इसको पका लें अच्छी तरह, ठीक है। और जब 3-4 उबाले आ जाए तो इसमें वो असर आ जाता है। ज़बरदस्त। तो वो जो है ना जी, एक बड़ा जो खाने वाला चम्मच है, जी वो आपने एक आटे की टिक्की लेके अपने कबूतरों के मुताबिक, जी, जी। उसके मिकदार उसी पे डिपेंड ठीक करती है ना। तो वो एक जो ऑयल है वो उसमें आप लेके, और उसको कच्ची पक्की रोटी बना के उसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर वो वाले मोरे डालें। कुछ लोग देसी घी के भी डालते हैं, अपना अपनी टेक्निक है सर, अपना बिल्कुल सर। एक्सपीरियंस है। जी। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस ये माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। बहुत इससे ज़बरदस्त। ये है कि कबूतरों के पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो कोई शक वाली बाकी जहाँ तक दाने का सवाल है, जी। तो इसमें दाना बड़ा अच्छा डालते हैं। ठीक। मैं तो दालों वाला दाना ही डालता हूँ। ज़बरदस्त। उसमें कुट्टम भी होती है, उसमें सारी चीज़ें मिक्स होती आ हैं। जाता है, और खास तौर पर सरसों उसमें काफ़ी। ठीक है, ठीक है। और इसमें दूसरी चीज़ें चने हैं, बाजरा है। बाजरा तो खैर मैं बिल्कुल नहीं डालता, कि अच्छा, बिल्कुल नहीं डालता, सारा साल नहीं डालता। ठीक है। ये जो उड़ने वाले कबूतर हैं या मेरे जो जिनकी पर पटाई है, और फिर इसके बाद इसमें चने हैं, मक्की मैं ज़रूर डालता हूँ कबूतरों को। मक्की का तो अक्सर दोस्त कहते हैं मक्की नहीं डालनी, लेकिन मैं सारा साल देता हूँ, सारे साल में कहीं और इसका डालते बड़ा अच्छा इसका इम्पैक्ट आता है। हैं। बिल्कुल सही। कबूतर माशाल्लाह बिल्कुल एंड फिट। अगर कबूतर आपका फिट होगा तो वो ऑटोमेटिकली पर बड़े अच्छे निकालेगा। ज़बरदस्त। तो अगर वो फिजिकली वीक हो जाएगा तो फिर वो पर नहीं निकालेगा। नहीं निकाल। आपने फिजिकली वीक नहीं होने देना। ठीक होगा सर। तो फिर जब ये कबूतर जो है, जब इनके तकरीबन कोई 2-2 इंच के पार आ जाए डेली, फिर इनको डेली जो है वो नहलाई दो। ठीक है। और इसमें ये है कि उसमें ये जो लाल दवाई होती है, पिंकी, इसको हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, बेसिकली ये होता है। ठीक है। तो इसके 8-10 इसके टुकड़े हैं, वो उसमें कुनाली डाल में दें। डाल दें, तो ये कबूतर जो है वो खुद नहाते हैं। नहाते रहते तो हैं। ये मतलब चीज़ें माशाल्लाह, हैं, माशाल्लाह। ये- सर बहुत अच्छी टिप आपने बताई, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जी दोस्तों को फ़ायदा होगा इससे, और इंशाल्लाह ज़रूर अमल करेंगे दोस्त। मैं भी दोस्तों को ये शेयर ज़रूर करूँगा। तो